रोहिणी आचार्य ने कहा कि रमीज खान तेजस्वी के साथ रहता है, जो हिस्ट्री सीटर है। ये हम नहीं बोले हैं, बहन उनकी बोली है। 8 या 9 केस है उस पर। उसका ससुर अभी भी जेल में है। इसकी पत्नी भी चुनाव लड़ी है, हार गई है। चर्चित गैंगस्टर है, ऐसा नहीं कि हल्का फल्का वाला नहीं है। ये अभी 1 साल से ही रह रहा था भाई, कोई नहीं जानता था, तो खुलासा वहीं से हुआ। उसके बाद मीडिया में यह स्रोत से आया कि वह भी विदेश गया है, यूरोप इनके साथ गया है। तो सवाल यह उठता है कि जब रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता उनकी पार्टी का नेता है, उम्मीदवार रहा है, 28 मामले का आरोपी है, दौलतमंद वाला है। तो दौलत वाला आदमी तो जा ही सकता है आपराधिक छवि का है। तो हमको आशंका है कि वह भी गया होगा। तो हमने डीजीपी साहब से अनुरोध किया है कि अगर देखिए, अगर ऐसी कोई बात है तो कड़ी निगरानी रखिए। जब वो लैंड करे या देश में आए तो उनके साथ कौन कौन है। एकदम माया मोह से दूर रहिए, हल्का फल्का लोभ में पड़िएगा तो फंस जाइएगा वहाँ। अब बेचारा बोलिए नहीं रहा ले जाकर, ऐसा तो हम नेता नहीं देखे हैं आज तक, लजपोकड़त। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सर, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली 2 दिन के दौरा पर गए, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उनकी मुलाकात गुप्त रखी गई। जिस तरह से सोशल मीडिया पर हर बार नीतीश कुमार अपना पोस्ट डालते हैं, लेकिन यह जो मुलाकात है गुप्त रखी गई। इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी खेला कर सकती है सीएम के पद को लेकर। गुप्त कहाँ रहा, फोटो जारी हुआ, तो अंदर में क्या बतिया बता दे, ऐसा हुआ है। मीडिया के लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी गए, नीतीश कुमार जी प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, होम मिनिस्टर से मिलने गए, इसका फ़ोटो जारी हुआ। तो और क्या होता है, मैंने और क्या होता है। वहाँ क्या गए थे कि मैंने फ्रेंड्स कॉलोनी में वो मकान हमको भी ख़रीदना है डिफेंस कॉलोनी में, तो उसका रेट पता लगाने। अरे बिहार के विकास के संदर्भ की चर्चा, और ये स्वाभाविक है ना कि जब आप राज्य के मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से कटसी कॉल तो करना ही है होम मिनिस्टर से, और वो भी तब जब लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नीतीश कुमार जी का नाम दर्ज हो गया। ये तो देश का पहला व्यक्ति आज़ाद हिंदुस्तान में है, तो गए मिलने के लिए। इसका कोई राजनीतिक अर्थ क्या होगा। सवाल लेकिन उठा रहे हैं लोग। आरजेडी से ही हमने देखा है कि कहा जा रहा है कि निशांत अब राजनीति में आएंगे, डिप्टी सीएम को बनाया जाएगा। परेशान का है, अगर आ ही जाएगा तो उनको परेशान अशांत हो गए। तू बिहार से बाहर नहीं जा, तू दिल्ली उल्ली कभी कभी डाल जाता है। जैसे इनके जैसा नहीं है कि सुनते हैं मीडिया में लोग कुछ बताता है कि थाईलैंड गए हुए हैं, फिर उसके बाद सुनते हैं कि बाली भी जाने का तैयारी है। अब बेचारा बोलिए नहीं रहा ले जाकर, ऐसा तो हम नेता नहीं देखे हैं आज तक, लजपोकड़त। छुट्टी पर गए हैं, बोलेंगे तो। छुट्टी पर कौन बात का छुट्टी, सार्वजनिक जीवन में छुट्टी होता है। इसके पहले विदेश जाते थे ट्वीट कैसे करते थे, अभी तक समस्तीपुर की घटना पर ट्वीट किए। राजद में कौन गुनाहगार है, ये दुर्दशा के लिए ये तैयारी हुई, समीक्षा हुआ, तेजस्वी की सहमति मिली, देवा गुप्ता के खिलाफ बोले। भाई विपक्ष का काम क्या होता है, 7 निश्चय पार्ट 3 पर मंतव्य आया, तो ये तो निष्प्राण हो गया है। राजनीतिक निष्प्राण जिसको नहीं कहते हैं, प्राण भी है, हुकुर हुकुर है, तो हुकुर हुकुर वाला राजनीति करता है। टुकुर टुकुर देखते रहो। आप तो जोर दिए देवा गुप्ता के साथ वो घूम रहे हैं। नहीं, हमने यह कहा है कि रोहिणी आचार्य ने कहा कि रमीज खान है, रमीज खान तेजस्वी के साथ रहता है, जो हिस्ट्री सीटर है। ये हम नहीं बोले हैं, बहन उनकी बोली है। हिस्ट्री उसका हाँ, अरे गैंगस्टर एक्ट उस पर लगा है। रमीज खान 8 या 9 केस है उस पर। उसका ससुर अभी भी जेल में है। इसकी पत्नी भी चुनाव लड़ी है, हार गई है। ये चर्चित गैंगस्टर है, ऐसा नहीं कि हल्का फल्का वाला नहीं है। ये गैंगस्टर एक्ट उसी पर लगेगा ना, इस पर संगीन मामले हो, खैर वो अलग मामला है। तो उसने यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के साथ में ये रहता है। अभी 1 साल से ही रह रहा था भाई, कोई नहीं जानता था, तो खुलासा वहीं से हुआ। उसके बाद मीडिया में यह स्रोत से आया कि वह भी विदेश गया है, यूरोप इनके साथ गया है। तो सवाल यह उठता है कि जब रमीज खान जा सकता है तो देवा गुप्ता उनकी पार्टी का नेता है, उम्मीदवार रहा है, 28 मामले का आरोपी है,
दौलतमंद वाला है तो दौलत वाला आदमी तो जा ही सकता है आपराधिक छवि का है तो हमको आशंका है कि वह भी गया होगा। तो हमने डीजीपी साहब से अनुरोध किया है कि अगर देखिए अगर ऐसी कोई बात है तो कड़ी निगरानी रखिए, जब वो लैंड करे या देश में आए तो उनके साथ कौन कौन है। तो हो सकता है देवा गुप्ता मिल जाए उसमें, तो पुलिस को सफलता मिल जाएगी। आने का इंतजार आप लोग कर रहे हैं कि उसके साथ कौन कौन आ सकता है? बिल्कुल करना ही चाहिए भाई। आप तो इस रमीज से तमीज सीख रहे हैं, क्या औचित्य है। 20 साल की एनडीए सरकार में आप लोगों का सरकार है एनडीए सरकार, लेकिन 20 साल में भू माफियाओं का लिस्ट नहीं जारी हुआ, लेकिन अब जारी हुआ। इस पर विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा है कि 20 साल में ये लोग 20 साल क्या 37 महीना वो लोग था से बताइए साहब। भू राजस्व मंत्री उनके नहीं थे? जरा बतावे तो। बोले भूल गया होगा, यादाश्त कमजोर है सबका। भू राजस्व विभाग था कि नहीं इनके पास? ये क्या किए थे? जमीन का रसीद कटवा रहे थे अपन। अरे तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। 48 घंटा के अंदर में बिहार में सजा हुआ है। 48 घंटा में? जी, ये रिकॉर्ड है। इससे पहले नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ था। 48 घंटा के अंदर मुकदमे का निष्पादन हो गया, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब तो फरार मुजरिम पर भी हुआ है कि इस पर भी सुनवाई होगी। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। पहले जेल से सुनवाई होती थी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है। तो ये तो तंत्र में लगातार होते रहता है। तो माफिया वाला में परेशान काहे हैं? नहीं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि 20 सालों में नहीं, माफिया से कुछ दोस्ती उस्ती है क्या? दोस्ती रखेंगे तो वो भी पकड़ा जाएंगे। एकदम माया मोह से दूर रहिए, हल्का फल्का लोभ में पड़िएगा तो फंस जाइएगा वहाँ। आखिरी सवाल सर, आप कई बार बोल रहे थे कि क्रिसमस डे के समय आ सकते हैं तेजस्वी यादव। आज तो क्रिसमस के बाद आ सकते हैं। आएंगे तो जरूर। क्रिसमस उनके लिए महत्वपूर्ण पर्व है ना। छुट्टी मना कराएंगे। अब छुट्टी मनाने गए हैं कि धन बनाने गए हैं, कौन जानने गया? कि मन लगाने गए हैं, धन और मन, यही में तो मने लगल रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी थे। कई मुद्दों पर लेकर जो है हमने बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय हो सकती है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।